सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप क्लास 10th में हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लास 10th का यानी 10वीं क्लास का मैं आपको क्या बता रहा हूँ। फिजिक्स वैसे तो बता रहा था और लेकिन एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, क्यों था, उन्होंने जिनका नाम था शिव कुमार, उन्होंने कहा था कि सर वज्र गुणनखंड का थोड़ा रूल हमको समझा दीजिए। तो इसकी वजह से मुझे आज मैथ बताना हुआ। अगर मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। अगर मैथ फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, फिलहाल मैं तो फिजिक्स पढ़ा ही रहा हूँ अभी तक। अगर इनके अलावा इन सब में क्लास 10 में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना क्वेश्चन जो है मेरे सामने आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। मैं समझाने की पूरी कोशिश आपको कर दूंगा। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट तो वज्र गुणनफल पे नहीं ला सकता, अभी लाऊंगा, मतलब इसी वीडियो में लाऊंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेरा क्या होगा, बैकग्राउंड आपको दिखाता हूँ। कुछ कुछ क्या दिखाता हूँ, कुछ दिखाता हूँ, मतलब कुछ बेसिक फैक्ट आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि आपको वज्र गुणनखंड के बारे में ना पता हो और मैं बता दूं और ना समझ में आए तो आप भी उसी टीचरों में मुझे काउंटिंग कर देंगे। जैसे लोगों का हो सकता है ना समझ में आया हो, वैसे मैं किसी टीचर को गलत नहीं बना सकता हूँ। तो मैं अपना फीडबैक देना आपको अच्छा चाहता हूँ। अगर आपने पूछा है तो मैं आपको ज़रूर संतुष्ट करूँगा। देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए, केयर करिए। वज्र गुणन विधि एक होती है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये किस चैप्टर में मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम बता दूं। क्लास 10 में एक चैप्टर होगा जिसका नाम है दो चर का रैखिक समीकरण युग्म। दो चर का रैखिक समीकरण युग्म। अब ये किसी बुक में, जैसे मनोहरी की बुक में देखेंगे तो शायद तीसरा चैप्टर है, और उसी तरह एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा, चैप्टर का नाम ये है दो चर के रैखिक समीकरण युग्म। जो भी चैप्टर होगा उसी चैप्टर की इन्होंने बात किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए उसका हम टेलर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। अभी आपको लाऊंगा उसी पॉइंट पे, लेकिन पहले ये थोड़ा सा बेस जिसको बोलते हैं, मैं बेस पहले बताता हूँ। अगर वो चीज़ आपको जानकारी पहले मैं दे दूँ तो शायद आप आसानी से कर लेंगे। पहले मैं कुछ अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, ठीक। एक्स्ट्रा फैक्ट अपने तरफ से बताना चाहता हूँ। उस फैक्ट को पहले देखिए, ध्यान से देखिए। इससे हो जाएगा क्या, 2x + 5 बराबर कितना हो जाए, और जैसे मैं मान लेता हूँ 3 हो जाए, 2x + 5 बराबर 3 हो जाए, तो ये हमारा हो गया क्या, समीकरण। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब कैसे कहेंगे समीकरण, जब किसी सवाल में अगर आपका इक्वल आ जाए ना तो उसको हम लोग बराबर आ गया ना, हमारा क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण का नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये कितने चर का समीकरण है, थोड़ा केयर करिए। तो ये जो समीकरण है आप इसको बोलेंगे एक चर का समीकरण है। एक ही चर तो है, एक चर का समीकरण है। और थोड़ा सा प्यूरिफाई करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं, तो अगर इसको हम बोलते हैं कि एक चर का एक घाती समीकरण है। एक चर का एक घाती समीकरण है, अगर इसको हम कहें एक चर का एक घाती समीकरण है। अब इसकी अगर बात किया जाए तो 2x² + 5 बराबर, अगर मैं मान लेता 7 है, सर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये एक चर का द्विघाती समीकरण है। कितने चर का, एक चर का द्विघाती समीकरण है। हर बच्चे के लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं जीरो से बता रहा हूँ, जीरो से क्या कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आपको जीरो से हीरो की ओर लेकर चल रहा हूँ। तो जो देख रहे हैं बच्चे ना, सबके लिए बेनिफिट होने वाला है, इसमें कोई बात नहीं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि बीच में से सीरीज काट रहा हूँ, पूरे आपको डीपली बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 2x² + 5 इक्वल कितना है, 7 है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये एक चर का ये द्विघाती समीकरण है। एक चर का द्विघाती, एक चर है, द्विघाती क्यों बोला, क्योंकि पावर अधिकतम कितना है, 2 है। और मैं इसको समीकरण क्यों बोल रहा हूँ, समीकरण इसलिए बोल रहा हूँ, जब बराबर आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो ये एक चर का द्विघाती समीकरण है। और दिखा रहा हूँ, जैसे ये आपका हो जाए 5x³ और प्लस मान लेता हूँ 8 बराबर मान लेते हैं, जिससे 7 हो जाए। इसको बोलेंगे ये भी एक चर का है, चर कोई भी डाल दो भाई, x y z समथिंग कुछ भी डाल दो, उससे क्या दिक्कत है। इसको बोलेंगे ये भी एक चर का है, लेकिन 3 घाती समीकरण है। एक चर का 3 घाती समीकरण है। ये भी समीकरण, ये भी समीकरण, ये भी समीकरण, लेकिन एक चर का एक घाती समीकरण, एक चर का द्विघाती समीकरण, एक चर का 3 घाती समीकरण। तो इसमें एक फैक्ट याद रखना है कि एक चर का एक घाती समीकरण, अगर एक घात होता है, अगर पावर कितना होता है, एक होता है, तो उसको एक घाती के अलावा एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जिसको बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक। रैखिक का मतलब वही होता है पावर 1। तो चाहे आप एक घाती बोलो चाहे रैखिक बोलो, नो डाउट दोनों का सीक्वेंस सेम ही है।
दोनों का लॉजिक सेंस सेम ही है, चाहे आप एक घात का बोलो चाहे आप रैखिक बोलो। तो इसको हम लोग देखो क्या पुकार सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि एक चर का एक घाती समीकरण, ये भी सत्य है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक चर का रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि एक घाती को ही दूसरे नाम से हम लोग क्या पुकारते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा नाम इसी का होता है रैखिक। लेकिन इसको रैखिक नहीं बोल सकते, रैखिक का इस्तेमाल वही करेंगे जब पावर कितना होगा 1। इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, रैखिक यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसको बोलेंगे एक चर का द्विघाती समीकरण, एक चर का त्रिघाती समीकरण है। तो मेरे ख्याल से क्या ये आपको रिस्पांस समझ में आया? क्या मस्त लगा, बढ़िया लगा? अब दिखा रहा हूँ, जब एक चर का अगर आपका एक घाती समीकरण हो, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें कितना चर है, केवल एक ही चर है, तो ऐसे समीकरण को हल करना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। कोई बोले यहाँ से x की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे, कोई बोले कि x की वैल्यू निकालो, तो x का मान अगर निकालना है तो निकालो ना, क्या दिक्कत है? जिसका मान निकालना तो उसको अकेले करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप 2x बराबर, पहले 5 को इधर भेजते हैं तो 3 - 5 हो जाएगा, और यहाँ से घटेगा तो आ जाएगा कितना, -2, यानी 2x। ये घटाएंगे ना, 3 में से घटेगा 5 तो आएगा 2, लेकिन चिन्ह बड़े का लगेगा, बड़ा का 5 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, अब ये इंटू में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 आपका रिजेक्ट होकर आ जाएगा कितना, -1, यानी x की वैल्यू आया कितना, -1। तो देखा, अगर सवाल एक ही चर में अगर सवाल रहती है तो उसको हल करना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। देखो x का मान कितनी आसानी पूर्वक क्या हो चुका, निकल चुका। अब हम लोग ये तो टेलर था, टेलर भी दिखा रहा हूँ, बेसिक फैक्ट बता रहा हूँ, पहले आपको लिखना नहीं। देखो इसको पहले देखो कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको रटना नहीं है, रियल में अगर आपको समझना है, तो आप पहले उसका बैकग्राउंड जानो। अगर किसी आदमी को पकड़ना है तो पहले उसका क्या करो, बैकग्राउंड जानो कि मतलब किस कैटेगरी का है, तब जाके आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे बोर्ड में। अब पता चला सवाल आपको रटाया जा रहा भाई ना, तो यहाँ पे तो लगा लोगे, लेकिन पेपर में बैठोगे ना तो ये काम नहीं करता है, क्योंकि आपको रटाया गया है। मैं रटा नहीं पाता हूँ, ये तो मेरे में कमी है। तो ये एक चर का हो गया। अब उसी तरह हम लोग जैसे यहाँ पे एक चर आ रहा था ना, तो आपके सिलेबस में चैप्टर का नाम ही है 2 चर। भाई दिमाग चलने लगा भाई, 2 नाम ही आपके चैप्टर का है 2 चर का रैखिक समीकरण। अब यार दिमाग में आ रहा है कि यार 2 चर का रैखिक समीकरण, इसका मतलब 2 ठो चर होगा, रैखिक बोल रहा है, तो इसका मतलब पावर दोनों का क्या होगा, 1 होगा। जी आप बिल्कुल सही सोचे, आपके सिलेबस में है 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म। आते हैं हम उस पर लेके चलते हैं। एक चर का तो हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात किया जाए, देखिए 2x प्लस ये 5y प्लस कितना 6, ये देखो ये टेलर देखो। अब यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 5y² प्लस 6। जो पढ़े हों चाहे जो ना पढ़े हों, क्योंकि मैं आपको लंबा चौड़ा नहीं बता रहा हूँ, लंबा चौड़ा नहीं बता पाता हूँ मैं आपको। बताऊँगा तो पूरा डिटेल से, नहीं तो बताते ही नहीं है, पूरी डीपली जानते, ताकि यार ऐसा पेपर में मिले तो आप यार कन्फ्यूजन बच्चे ना ले, ज़िंदगी भर के लिए ना कन्फ्यूजन हो। देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कि देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 1 है तो यानी हम लोग एक घाती बोल सकते हैं, एक घाती बोल सकते हैं, या 1 घात रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक। ओनली एक घात के लिए रैखिक का इस्तेमाल, 2 घात के लिए रैखिक नहीं बोलते हैं। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि 2 चर का बराबर लगा है तो समीकरण बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 चर का एक घाती समीकरण है, ये भी सही है। या फिर इसको बोलेंगे कि 2 चर का एक घाती ना बोल के 2 चर का रैखिक समीकरण, 2 चर का रैखिक समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसमें 2 चर, इसमें भी 2 चर है, इसमें भी कितने चर है, 2 चर है। देखो कहाँ, एक x हो गया, एक चर हो गया y, तो इसको बोलेंगे 2 चर का, इसमें चर कितने हैं, इसको बोलेंगे 2 चर का द्विघाती समीकरण, 2 चर का द्विघाती समीकरण। यहाँ पे 2 चर का एक घाती समीकरण या 2 चर का रैखिक समीकरण। तो आपको द्विघाती 3 घाती नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दूँ, जैसे मान लेता हूँ 3x³ प्लस 5y³ और प्लस मान लेता हूँ 5 हो गया। इसको बोलेंगे कि ये 2 चर का त्रिघाती समीकरण है। समीकरण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बराबर 0 लगा हुआ है, तो ये 2 चर का त्रिघाती समीकरण है। क्या इतना आपको समझ में आया, क्या इतना सभी बच्चे समझे क्या मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अब चलते हम आगे पढ़ते हैं। आपको ना तो 2 घाती का पढ़ना है, ना तो 3 घाती का पढ़ना है। आपके सिलेबस में है 2 चर का
रैखिक समीकरण, मतलब 2 ठो चर आएगा और पावर उनका क्या होगा 1 होगा। अब देखो भाई, तो यानी अब देखो बात यहाँ से बन गई। अब बताओ, अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि x का मान निकालो या फिर यहाँ से कहूँ किसका मान निकालो, y का मान निकालो, तो इसमें तो डबल चर हैं, तो डबल चर हैं तो ऐसे केस में x और y का मान निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसके पहले जो निकाले थे x की वैल्यू, उसमें एक ही x चर था, लेकिन यहाँ पे कितना चर हो गया, 2 चर हो गया। तो ऐसे केस में x और y का मान निकल ही नहीं पाएगा सही। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे केस में जब सवाल बनते हैं तो इसमें 2 समीकरण देता है। कितने समीकरण, जैसे एक ये दिया है तो इसके सिमिलर एक और समीकरण देगा, जैसे 3x और मैं मान लेता हूँ प्लस 2y प्लस कितना मान लेता हूँ 5 हो गया। एक समीकरण और 2 समीकरण, जब 2 समीकरण देता है तब जाके इनको हल करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल पाते हैं। सिंगल समीकरण से नहीं निकल पाता है, मतलब जब एक सवाल में 2 चर हों और 1 समीकरण दिया हो तो उसका हल नहीं निकाल पाएंगे आप। ऐसे केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, निकल तो पाएगा लेकिन मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में डबल समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। कितने समीकरण की, डबल समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, तब ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, पहले मैं इसका साचा आपको दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ, साचा बोले तो क्या, स्ट्रक्चर। साचा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, मतलब उस रूप का सवाल। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है 0 है। ये प्लस है, ये क्या है, ये प्लस है। यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना है 0 है। ये देखिए, अब मैं ये देखिए, ये आपका क्या है, एक समीकरण है, और ये भी आपका क्या है, एक समीकरण है। थोड़ा मैं आपको परिचय करा दूँ, जहाँ परिचय जब तक नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आएगा। a1 कौन सा, a1 है, a2 है, a1 b1 और क्या c1। ध्यान रखना, a1 कामा b1 कामा c1 कामा a2 कामा b2 और b2 कामा क्या c2। इन सब की जगह क्या आएगा, इन सब की जगह आएगा रियल नंबर, जिसको बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इन सब की जगह आने वाला है क्या, रियल नंबर। कहाँ है, a1 b1 c1 a2 b2 और कहाँ पे c2 की जगह, सारे के सारे जगह आने वाले हैं क्या, रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो क्या, वास्तविक संख्या। तो अब आपको साफ समझ में आ चुका होगा। वो भाई अभी यहाँ पे यानी नंबर आएगा, x का गुणांक क्या है a1, y का गुणांक b1, और ये लास्ट वाला जो पद है वो है क्या c1, और x का गुणांक a2, और इस दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2 और लास्ट वाला क्या है c2 है। इनकी जगह आपको मिलने वाला क्या मिलने वाला है, ये जो नंबर लिखा गया है यहाँ पे वास्तविक संख्या आपको मिलेगा। तो अब मुझे बता दो, जब यहाँ पे वास्तविक संख्या आएगा तो इसका मतलब ये, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये तो हमारा है क्या, रैखिक समीकरण है, लेकिन कितने चर का है, 2 चर। क्यों, इसमें 2 ही चर बचा ना, एक x बचा है, क्या बचा, y ही बचा, क्योंकि यहाँ तो नंबर आ जाएगा सब, यहाँ सब नंबर आ जाने वाला है। तो ये हो गए 2 चर के रैखिक समीकरण, ये हो गए 2 चर के रैखिक समीकरण। अब शायद मैं एग्जाम्पल अगर इस पर दे दूँ तो और ही बेस्ट होगा। देखिए, जैसे मैंने बोल दिया 5x प्लस 6x प्लस कितना कर दिया 9 बराबर कितना कर दिया 0। ये देखो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे देखिए x a1 हो गया, और ये हो गया मान लेते हैं a1, और ये हो गया b1, ये हो गया आपका क्या c1। एक समीकरण और बना लेता हूँ, अगर जैसे 3x प्लस 2y, और यहाँ पे 2 चर में होना चाहिए, एक y डाल दिया मैंने, 3y और प्लस मैंने मान लिया 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये दूसरे के समीकरण में आप देखेंगे तो a2 का काम करेगा, b2 का काम करेगा, c2 का काम करेगा। किसका काम करेगा, c2 का काम करेगा। क्या आपने इतना समझा, क्या इतना समझा। तो 2 चर के रैखिक समीकरण का ये जो हमारा होगा स्ट्रक्चर हो गया, इससे बाहर एक भी सवाल आपके नहीं जाने वाले हैं। अब इन सबसे बढ़िया से आपको हो गई क्या, परिचय। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कहाँ लेके चलते हैं आगे, कि जब भी 2 चर के रैखिक समीकरण हों मिल जाए आपको, और वहाँ से आपको यही 2 जो चर होंगे x और y का, उसी का मान पूछता पेपर में। तो ऐसे केस में इसको हल करने के 3 रूल हैं। 3 रूल होते हैं इसके, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि होती है। विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र, इसमें आगे पीछे बोल सकते हैं चाहे, ये 3 रूल हैं
जैसे आपको नई कक्षा 8 क्लास में थे तो आपको वर्गमूल निकालना था, 2 विधि पढ़ रहे थे आप। एक विधि कौन सा पढ़ रहे थे आप? गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते थे ना। तो उसी तरह जब 2 चर के रैखिक समीकरण हो जाए, उनको हल करना हो, हल क्या करोगे? हल करके x और y का मान निकालेंगे यहाँ से, और क्या करेंगे? तो इसको 3 विधि है, एक विलोपन है, प्रतिस्थापन है, और कौन है? वज्र है। कौन सा है? वज्र है। तो इन्होंने ये हमें से पूछा था कि वज्र के बारे में सर बताइए। किसके बारे में? वज्र। तो इनको और इनको हम बॉयकॉट करते हैं, केवल हम आपको वज्र के बारे में पूछा गया है तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी आपको देते हैं। अगर इन सब के बारे में भी चाहेंगे तो भी बताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिलहाल मैं वज्र के बारे में आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ। तो चलिए देखिए वज्र की कंडीशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वज्र की, चलिए तो हम वज्र की कंडीशन आपको बताते हैं। वज्र गुणन पे कैसे ऐसे डील करते हैं। देखिए 2 समीकरण आपको पेपर में देगा, एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण मैं मान लेता हूँ कितना हो गया, 2 समीकरण हो गया। तो वज्र जब लगाते हैं तो देखो लगता कैसे है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये विधि कैसे काम करती है बस एक बार देखो, एग्जाम्पल करा दूंगा, पूरी एक बार देखो, एग्जाम्पल करा दूंगा, पूरा कन्फ्यूजन समाप्त। कैसे डील करते हैं यहाँ पे? पहले हम लोग एक चर x है और एक चर क्या है, y है। दो चर में है a1 b1 c1। अब ऐसे मत कर देना सर इसमें ढेर सभी तो चर दिख ही रहे हैं, सभी तो चर दिख रहे हैं मेरे भाई, सभी चर दिख रहे हैं, मैं कहाँ कर रहा हूँ। लेकिन आपको कंडीशन लगाया हूँ ना कि a1 a2 b1 b2 b1 c1 c2 की जगह क्या आएगा, आपका वास्तविक संख्या आएगा। तो वास्तविक संख्या मतलब वहाँ पे नंबर आएगा, नंबर आ जाएगा। तो जब नंबर आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक चर x बचेगा और क्या बचेगा, y ही तो बचेगा। तो 2 ही चर में तो है, ये ढेर सारे चर में नहीं, 2 ही चर में है। तो देखो डील कैसे करते हैं, वज्र गुणन विधि कैसे लगती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले क्या है x, तो यहाँ पे इसका रूल समझा रहा हूँ, समझो। एग्जाम्पल अभी करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। देखो पहले कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, x, पहले x का नंबर, फिर बटे लगाते हैं, फिर इसको डील करते हैं। देखो डील कैसे करते हैं, जब x का नंबर आएगा तो x वाला पार्ट बंद हो जाता है। जब x का नंबर आएगा तो x वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरह पार्ट बंद हो जाएगा। तो जब बताओ x वाला पार्ट बंद हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, दोनों में से बंद होगा x, और ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो ये वाला x वाला पार्ट पूरी तरह बंद करने के बाद इसको कैसे डील करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 2 कैसे डील करते हैं, राइट साइड से ऐसे ऐसे क्रॉस लगाते हैं, ये ऐसे गुणांकों का करते हैं आपस में गुणा। ध्यान से देखिए, पहले x का गुणांक कितना है a1, y गुणांक कितना b1, और ये c1 है ही, और यहाँ पे दूसरे के वाले समीकरण में x गुणांक a2 है और y का गुणांक कितना b2 है, और जो लास्ट वाला पद हो गया आपका कितना हो गया, c2 का काम कर रहा है। तो देखिए डील कैसे करते हैं, x का जब नंबर है तो x को ऐसे बंद करेंगे, तो ऐसे क्रॉस लगाते हैं। कैसे, राइट से, राइट का मतलब दाहिने हाथ से ऐसे क्रॉस लगाते हैं गुणांकों का। तो चलो गुणांक करो, ये c2 b1, इसका y का गुणांक क्या है, b1 है। तो इसका जब गुणा लगा लेते हैं यहाँ से, देखो कैसे हो जाएगा, कैसे डील करते हैं, b1 और इंटू c2, फिर आगे देते हैं अपने से माइनस सीन लगाते हैं। डील करने का कई तरीका है, क्रॉस लगाओ, क्रॉस लगाने के बाद माइनस लगाते हैं। क्या लगा दिया, माइनस। तो इसका क्रॉस ऐसे लग गया, अब ऐसे क्रॉस लगाएंगे ऐसे। तो चलिए गुणांकों का ही गुणा करते हैं। तो इसका गुणांक कितना है, b2, यहाँ से हो जाएगा b2 और गुणे क्या, c1, b2 और गुणे कितना, थोड़ा सा अच्छा से लिख दूँ, यहाँ से हो जाएगा b2 और इंटू कितना, c1 हो जाएगा। एक फाइनल हो गया, x पूरा फाइनल। अब मैं इसको हटा देता हूँ, x पूरा फाइनल हो गया। अब इक्वल देते हैं, इसके बाद क्या देते हैं, इक्वल। अब नंबर किसका है, y का। तो यहाँ पे लिखते हैं y, फिर बटे, जिसका नंबर होगा वो वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब y वाला हिस्सा पूरी तरह उसी तरह बंद करो, y वाला इसमें से भी इसमें से। तो y वाला हिस्सा पूरी तरह बंद, y वाला बोले तो ये वाला हिस्सा पूरी तरह बंद हो जाएगा। तो जब ये वाला हिस्सा बंद करेंगे तो आपको क्या बचेगा, ये हिस्सा बचेगा, इधर से c2 बचेगा, इधर से a2x बचेगा, इधर से क्या बचेगा, c2 बचेगा। ये वाला पूरी तरह हिस्सा बंद। दिख रहा है ना कैसे डील कर रहा हूँ, y का नंबर होगा तो वाला हिस्सा बंद हो जाएगा। तो अब इस बार कैसे डील करते हैं, देखो ना, मैं थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूँ। ये वाला पूरी तरह क्लोज हो जाएगा, इस पर ना ध्यान दीजिए, ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। कैसे डील करते हैं इसको, अब इस बार इधर से गुणा करते हैं। मतलब पहली बार जब गुणा करेंगे तो आप दाहिने हाथ से गुणा करेंगे ऐसे, और जब दूसरी की बार गुणा करेंगे तो आप बाएं साइड से गुणा करेंगे ऐसे।
तो अब इस बार जो गुणा होगा अब बाएं साइड से होगा, इधर से इसका गुणा ऐसे और इसका गुणा ऐसे, मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे। गुणांकों का ही गुणा करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा A2C1, A2 और C1, फिर आगे देते हैं क्या माइनस, और अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। ये तो बंद है पूरी तरह, तो ये इसका गुणा क्या हो जाएगा A1 और C2 हो जाएगा, A1 और कितना हो जाएगा C2। चलो अब हो गया x का हो गया कहानी, y का हो गया कहानी ख़त्म। अब आते हैं हम लोग, ये जो बनाया हूँ इसको तो हटाना होगा ना, इसको तो समझाने के लिए मैं बनाया था ना, ये दिमाग में बंद करते हैं, ऐसा मत बंद करते ना, इसको दिमाग में बंद कर लेते हैं। अब किसका नंबर आ गया, लास्ट वाले का, किसका, तीसर के पद में। अब तीसर के पद को कैसे डील करते हैं, देखो तीसर के पद में क्या करते हैं, तीसर के पद में डालते हैं यहाँ पे क्या इक्वल, और यहाँ पे डालते हैं 1, कहाँ डालते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि इसमें y था, दोनों में मैच खा रहा था, y दोनों मैच खा रहा था, यहाँ पे दोनों में x खा रहा था, तो यहाँ पे तो C1 और C2 है, तो दोनों में क्या क्या मैच खाएगा, 1 1 ले लेंगे, 1 1, क्योंकि कुछ नहीं तो गुणा 1 कर सकते हैं, 1 1 तो 1। अब उसके बाद अब क्या कर लेंगे, अब ये वाला पद बंद हो जाएगा, लास्ट वाला C1 और C2 वाला पद बंद, तो ये वाला बचा A1x B1y A2x B2y बच गया, इसको बंद कर लेंगे। तो अब इस बार कैसे डील करेंगे, अब फिर दाहिने साइड से डील करेंगे। कैसे डील करते हैं पहले आप सुनो, पहले हम लोग पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, राइट लेफ्ट राइट, कैसे डील किया जाता है, पहले राइट साइड से गुणा, फिर बीच वाले पद में लेफ्ट साइड से गुणा, और फिर लास्ट वाले पद में फिर राइट साइड से गुणा करते हैं। तो ये वाला टर्म आपका फिर क्लोज जब होगा, इसको क्या करेंगे क्लोज करेंगे, तो अब फिर राइट साइड से लेंगे। राइट बोले तो जैसे इसको मैं बंद करूँगा तो हमारा राइट कौन सा होगा, फिर इधर से गुणा करेंगे क्रॉस, इस साइड से इसको क्लोज जैसे कर लेंगे, देखो ये क्लोज हो गया ना, तो अब फिर इधर से, अब इधर से फिर चालू हो जाएगा, गुणांकों का फिर गुणा कर लो। तो इसका गुणांक कितना है, y का गुणांक B2 है और इसका गुणांक है A1 है, तो गुणांकों का ही गुणा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा गुणा कर लो A1 और गुणे क्या B2। अब गुणा कर आगे पीछे कर सकते हैं, B2 गुणे A1 भी कर सकते हैं, इसमें क्या गुणा में तो अब हो गया। अब फिर उसके बाद देते हैं क्या माइनस, अब इसके बाद क्या लगाते हैं माइनस, इधर हो गया ना, अब इधर का नंबर आ गया, ऐसे क्रॉस लगाओ, तो A2 और इसके बाद क्या हो जाएगा A और 2, ये हो जाएगा A2 और उसके बाद हो जाएगा कितना B1 हो जाएगा। तो यही है बीजगणित का रूल, ऐसे इसको हम लोग करते हैं क्या डील, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर क्या राइट गुणा करते हैं, ये है बीजगणित का रूल। एक बार और बता दूं, क्या समझा, क्या समझे मेरे भाई लोग। चलो मैं आपको अगर नहीं समझे तो एक बार और दिखा देता हूँ, यही है बीजगणित का रूल, इस पर एग्जाम्पल करा दूंगा और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। देखिए अच्छे से कैसे क्लियर कर रहा हूँ, फिर एक बार देखो कैसे डील करते हैं। पहले आप x वाला पद को बंद करेंगे, x वाला पद, फिर y वाला बंद करेंगे। x वाला जैसे बंद करेंगे तो आपको 4 पद दिखेगा, 2 ऊपर 2 नीचे दिखेगा, तो ऐसे क्रॉस लगाते हैं किधर से, ये पहले याद रखना, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट, राइट साइड से गुणा करेंगे, राइट बोले तो दाहिने साइड से, ऐसे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो गुणांकों का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा C2 B1 या फिर B1 C2, गुणा में तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, गुणांकों गुणा चाहे जैसे कर लो, तो ये हो जाएगा B1 C2, फिर आगे देते हैं क्या माइनस, फिर इधर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा B2 C1, फिर हो गया क्रॉस लग गया ना, तो आगे देते हैं फिर इक्वल देते हैं, और फिर उसके बाद इक्वल देते हैं, फिर किसका नंबर आ गया, y का नंबर आ गया, किसका नंबर, अब y वाला का नंबर आ गया, तो अब जिसका नंबर आ गया वो बंद हो जाएगा, फिर y वाला क्लोज, y वाला हिस्सा क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो फिर 4 पद बचेंगे, 1 2 और नीचे 2 3 और 4। अब इस बार देखो लेफ्ट का, अब लेफ्ट से गुणा करेंगे, किधर से लेफ्ट से, अब ये वाला हिस्सा बंद, तो अब लेफ्ट से गुणांकों का, तो A2 C1 लेफ्ट साइड से ये ऐसे, तो A2 C1 कर दिया, फिर बीच में माइनस देंगे, कब जब इधर गुणा करने जाएंगे तब, ये तो बीच वाला क्लोज है, तो फिर इधर क्रॉस करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या A1 C2, गुणांकों का ही गुणा करते हैं, हो गया। अब फिर आगे बढ़ते तो इक्वल, अब लास्ट में आते हैं, इस पे आते हैं, तो इसमें क्या मैच खा रहा है 1 1, कुछ नहीं तो 1 1 1 लिख लिया, फिर बटे, अब ये वाला पूरा तीसरा वाला पद पूरी तरह क्या हो जाएगा क्लोज, पूरी तरह क्या हो जाएगा एक क्लोज हो जाएगा। तो जब तीसरा वाला पूरी तरह क्लोज हो जाएगा तो ये 2 हिस्से फिर बचेंगे, 1 2, ये बीच में प्लस है साहब, प्लस है, ये प्लस है, मीटर क्या होगा प्लस है साहब। अब देखो अब इसका नंबर आ गया, तो ये वाला बंद हो जाएगा, तो अब फिर आप कैसे गुणा करेंगे, इस बार राइट साइड से, अब क्लोज हो गया तो राइट साइड से दाहिनी साइड से इधर से क्रॉस मारेंगे, तो अब गुणांकों को करिए, तो A2 B1 B2
A1 और B2 फिर -2 और फिर ऐसे क्रॉस लगाओ और ये हो जाएगा A2 और क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा। तो क्या समझा? चलो मैं आपको बता दूँ, फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ। मतलब पहले वाले टर्म में आपको इधर से गुणा करना है पहले वाले में, और दूसरे के वाले में इस साइड से ऐसे क्रॉस करना है, और फिर लास्ट वाले में भी ऐसे करना है। मतलब राइट से, बीच वाले में कहाँ से, लेफ्ट में। तो ये आपको समझ आया क्या वज्र वाला प्रोसेस कैसे इसको डील करते हैं, क्या समझा? अगर ये समझ में आया भाई तब तो काम हो जाएगा। लेकिन हाँ याद रखना, ये रूप विधि कहाँ काम करेगी, जैसे एक दो चर के रैखिक समीकरण पे अगर वो इस रूप का होगा तभी ये फार्मूला काम करेगा। मतलब कोई सवाल इस रूप का होगा तो तब ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर इस रूप का नहीं होगा तो इस रूप में उसको हम लोग क्या करेंगे, ढालेंगे। इसके राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0। राइट साइड में क्या होना चाहिए, अगर राइट साइड में 0 हो गया ना तो एक काम आपका करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। अब साथी हम इस पर क्या कराते हैं, एक एग्जाम्पल करा देते हैं और तब पूरा हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। साथियों देखिए लग गया क्या, एग्जाम्पल लग गया। मैं आपको समझा दूँ थोड़ा। एग्जाम्पल ये है 2x + y - 5 = 0 है, 3x + 2y और -8 बराबर क्या है, 0 है। इसको हल करना है क्या, वज्र गुणन विधि से इसको क्या करना है, डील करना है। तो देखिए वज्र गुणन विधि लगा लेते हैं। पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये इस रूप का है या नहीं है। चिन्ह से मतलब नहीं होता है, चिन्ह से मतलब नहीं है कि वहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू कितना है, 2, और B1 अगर A1 की वैल्यू 2 है और उसके बाद B1 की वैल्यू अगर बात किया जाए तो B1 की वैल्यू 1 है और C1 की वैल्यू कितना है, -5 है, चिन्ह सहित बोलेंगे। और यहाँ पे A2 की वैल्यू कितना है, 3 है, और उसके बाद B2 की वैल्यू कितना है, प्लस का 2 है, और C2 का वैल्यू कितना है, -8 है, चिन्ह सहित लेना है। और देखो राइट साइड में भी 0 है और मीन्स साचा एक स्ट्रक्चर है, इसके भी राइट साइड में 0 अगर है तो इसके भी राइट साइड में 0 होना चाहिए। मतलब वो उस रूप का है कि नहीं, साचे के रूप का है ना ये, तो इस पर वज्र काम करेगा। चलो डील करते हैं। वज्र गुणन विधि से इसको डील कर लेते हैं। या फिर इस रूल को आप साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा सर वज्र गुणन नियम से या फिर विधि से इसको हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो चलिए अब कैसे डील करने का तरीका वही ये प्रोसेस है, सेम प्रोसेस नो डाउट। इससे क्या करेंगे, इसको हल करके x को हल करके x और y का मान निकलता है वही निकालेंगे वैल्यू। तो देखिए हल करने का वही तरीका जो सिखाया हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पे लिखेंगे बटे, इसको हम लोग क्लोज करते हैं, इसको करते हैं x वाला टर्म क्लोज। जैसे टर्म क्लोज करेंगे तो 1 2 3 टर्म आपको बच जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले गुणा कैसे करते हैं, लेफ्ट पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट। तो जैसे इसको बंद कर लो, अब ऐसे क्रॉस लगाओ राइट साइड से, ऐसे क्रॉस लगाओ। तो चलो -8 का गुणा करेंगे किसमें, इसका गुणांक कितना है, 1 है, चिन्ह सहित करना है। तो इसका गुणांक कितना है, 1 है, और ये कितना है, -8 है। तो जब गुणा करेंगे तो पहले प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे गुणा करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 8 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आगे रूल क्या है, गुणा कर लिया ना, इसका क्रॉस इसमें लग गया, फिर आगे क्या देते हैं, माइनस। फिर अब इसका क्रॉस इधर लगाओ, तो ये 2 है, प्लस का 2 है, और ये कितना है, 10। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। लेकिन 10 तो होगा, लेकिन चिन्हों का ध्यान देना, ये -5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 10 आएगा। मैं कोष्टक लगा दिया, ये तो माइनस, ये रूल वाला माइनस आ रहा है और ये गुणा करने वाला के बाद माइनस आ रहा है। अब ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लगाते हैं, y। आगे क्या लगाएंगे, पद किसका नंबर आ गया, y। तो y वाला पूरी तरह क्लोज हो जाएगा, y वाला जो हिस्सा है यानी टर्म है वो पूरी तरह आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब किसका नंबर आएगा यहाँ से, देखो अब इसको बंद कर लो, तो फिर आपका पद बचेगा, ये पद बचेगा, ये बचेगा, और ये बचेगा, और क्या बचेगा, ये बचेगा। इसको बंद कर लो। अब किधर से गुणा करेंगे, अब लेफ्ट से गुणा करेंगे, तो लेफ्ट साइड से इधर से गुणा करेंगे। ये तो पूरी तरह क्लोज है, ये वाला क्लोज है। अब इधर से गुणांकों को गुणा करेंगे तो इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक क्या है, 5 है, तो 5 3 15, लेकिन चिन्ह सहित। इसका चिन्ह -5 है ना, और इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा, -15। फिर आगे तो रूल होता है कि माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया ना। अब इधर से करते हैं, पहले लेफ्ट से करते हैं ना, फिर इधर से करते हैं। तो चलिए ये तो दोनों बंद है। -8 का गुणा करना है किसमें, 2 में, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, यानी माइनस का 16 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं 1 अब बट्टे, अब तीसरा का पद बंद।
कौन कौन सा पद, ये वाला जो तीसरा का पद है क्या हो जाएगा, क्लोज, यहाँ से हो जाएगा। तो इसको बंद करेंगे तो आपका बचा क्या, 2xy और 3x और कितना होगा 2y। अब इसको बंद कर लो। अब किधर से डील करते हैं, राइट साइड से डील करते हैं। तो अब राइट साइड से अब ऐसे लगाएंगे क्रॉस गुणांकों का, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 2 है, ए बी प्लस है, तो प्लस प्लस रिजल्ट प्लस में आएगा, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाने वाला है। 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। माइनस कहाँ से माइनस है, माइनस तो अपने से लगाते हैं, ये वाला रूल है। अब इधर हो गया ना इसका, अब इधर क्रॉस लगाएंगे ऐसे। तो 3 गुणे इसका गुणांक 1 है, तो 3 दूनी कितना, 3 एकम 3 हो जाएगा। ए बी प्लस है तो यानी प्लस में आएगा, और 3 एकम कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बस अब इसको डील कर लो, काम खत्म। ये किस रूल से हो रहा है, वज्र वाले रूल से हो रहा है। यहाँ से यक्स बराबर, इसको डील कर लो, माइनस का 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10, अब बराबर हो जाएगा वाई, और माइनस का 15 हो जाएगा, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 16, और इक्वल 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको खोलेंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा और है, और यहाँ से हम लोग यक्स और वाई की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा डील कर लो, यहाँ से एक्स बटे, अब देखो ये -8 है, प्लस 10 है, तो प्लस जानते हैं ना, एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस पर तो घट जाती है। तो 10 में से घटाएंगे 8 को 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगाते हैं हमेशा, बड़े का। बड़ा 10 बड़ा है, उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगा दिया। आगे हो गया वाई, अब बराबर, ये देखो ये प्लस है माइनस है तो घटेगा, 16 में से घटाएंगे किसको, 15 को, तो 1 आएगा। और चिन्ह किसका, बड़े का लगाते, तो 16 बड़ा, उसका चिन्ह प्लस होगा, और इक्वल हो जाएगा 1 बटे, और 1 4 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 4 में से 1 घटेगा तो 3 घटेगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब उसके बाद अब इसको कैसे डील करते हैं यक्स और वाई का मान निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी फैक्ट बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ हो गए हैं बराबर एक दूसरे के हैं, तीनों दूसरे के हैं बराबर है। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ याद रखना, जैसे यक्स बराबर, जैसे क बराबर ख बराबर ग बराबर 10, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सब एक दूसरे के बराबर हैं। आप क की वैल्यू बोल सकते हैं 10, चाहे ख की वैल्यू बोले 10, चाहे ग की वैल्यू बोले 10 कह सकते हैं, चाहे ख बराबर ग कह सकते हैं। मतलब जिसको ओपन करना है आप उसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जब ऐसे बराबर में रहते हैं तब। उसी तरह सब ये बराबर है, तो हम चाहें तो इसको इसके साथ ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले सकते हैं, जिसको मन करे उसको उसके साथ हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन पकड़ने को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन समझदारी से पकड़ेंगे। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, यक्स और वाई की। तो देखो अगर हम इसको इसके साथ ले लेंगे, ओपन जब इसको खोलेंगे, अगर हम इसको इसके साथ ले लेंगे ना, तो दिक्कत ये हो जाएगा कि ये एक्स और ये वाई, फिर एक्स और वाई में बच जाएगा। 2 चर में सवाल होती है तो मुश्किल करता है। तो आप इसको ले लेते हैं हम लोग इसके साथ, तो एक चर इसमें एक ही चर है, और यहाँ इसमें तो चर है ही नहीं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, और इसको इसके साथ ले लेंगे। लेने को तो इसको साथ ले सकते हैं, लेकिन यार निकल नहीं पाएगा ना, समझदारी से काम करेंगे। इसको इसके साथ ले लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। देखो अब क्या कर रहे हैं, अब इसको खोल रहे हैं, इसको कर रहे हैं खोल रहे हैं। अब सर इसको खोल देता हूँ। अब देखो यक्स बटे सर 2 को मैंने इसके साथ ना लेके इसको इसके साथ ले लिया, क्योंकि बराबर में 1/1, या सर एक और खोला, वाई बटे जो 1 है उसको मैंने ले लिया 1 किसके साथ, इसके साथ। अब इसको डील कर लेते हैं ना, देखो इसको क्या कर लेते हैं, क्रॉस लगा लो, 1 गुणे यक्स। आप चाहते हो तो भाग लगा देंगे, तो चाहे जैसे कर लो। अब क्रॉस लगा लेते हैं, तो यक्स गुणे 1 करेंगे तो यक्स, और 2 गुणे कितना हो 2, यक्स की वैल्यू यहाँ से 2 निकला। या इसको डील कर लेंगे, क्रॉस लगा लो, वाई गुणे 1 करेंगे तो वाई, और एक कम हो जाएगा वाई 1। तो यानी एक्स की वैल्यू हो गया 2 और वाई की वैल्यू हो गया कितना 1 है। समझाने में क्या समझा, देखो पसीना छोड़ रहा हूँ आप लोग तो बैठ के देखते हो यार, कोई कमेंट भी नहीं करता है। मेहनत करो। देखो इस रूम में पता है बड़ी बड़ी टेम्परेचर है यार, मतलब देखो मेरा सर पूरा लाल हो गया, पीछे से गर्म है, आगे से ठंडा है है ना। और यार बड़ी रूम में बड़ी गर्म हो रहा है, बहुत औस रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे छोटे छोटे प्यारे भाई और बहन हो तुम लोग, और उसके बाद पढ़ोगे तो देश का नाम होगा, मेरा विकास होगा, और आपका भी विकास होगा। सहन मैं पसीना को सह सकता हूँ आपके लिए, लेकिन यार कमेंट नहीं करते हो तो बड़ी तकलीफ़ होता है यार, सच बता रहा हूँ। मैं यार इस रूम में अकेले हूँ, कोई है भी नहीं, बच्चे भी नहीं हैं। नहीं सुबह में आते हैं तो पढ़ते उड़ते हैं तो हल्ला गुल्ला करते हैं, थोड़ी हंसी वसी हो जाती है। लेकिन इसमें एकदम सूना साना है, और धूप में नहीं हूँ, मतलब बहुत हीट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और कमेंट देखो पसीना छोड़ रहा हूँ कि नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन कमेंट तुम लोग करते नहीं हो। घर पे आराम से बैठते हो अपने घर में, पंखे में, कूलर में, एसी में बैठते हो, मैं तप रहा हूँ तो कमेंट भी नहीं कर सकते हो यार। कितने समझदार हो यार।
टेंशन मत लो हैं करोगे कमेंट। क्या समझ आया? अगर ये अच्छा लगा होगा फैक्ट तो आज के लिए इतना ही। ये है बज का पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको पूरा पूरा डिटेल कर दिया भाई। इससे ज़्यादा देखो वीडियो कितना लंबा हो गया एक रूल बताने में, इसलिए समय इतना लिया हूँ कि ये एक रूल नहीं बताया भाई, ज़िंदगी आपका सवार दिया मैंने। एक रूल नहीं है, क्योंकि 60 बताने का मतलब समझते हैं नुकसान, 60 बताने का मतलब नुकसान। समय ज़्यादा ले लो, समय ज़्यादा ले लो, लेकिन बच्चे को सिखा दो। अगर 60 में बताता तो ये बहुत 2 मिनट का था, 5 मिनट का था, लेकिन यार आपके अंदर कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन, तो यार मतलब क्या है? अब जाओ ढेर सारे बुक में आप डील कर लो, काम ख़त्म। ढेर सारे बुक में डील कर लेते हैं, काम ख़त्म। अब देखो, अब एक ये आप डील कर लो, और मेरे ख्याल से एक चीज़ और आपको सिखा देता हूँ। देखिए एक चीज़ और बता दूँ जाते जाते, एक चीज़ और बता रहा हूँ, और इतना तो क्लियर हो गया होगा। और जैसे ना किसी बुक में देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो क्लियर हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे किसी बुकवा में देखेंगे ना तो सवालिया ऐसे दिया है, कैसे, इसी सवालिया को थोड़ा सा यार जानते हैं सब लोग घुमाते हैं। जैसे एक 2x किताबिया में ऐसे दिया है, 2x + 5y अब बराबर 6, और एक दिया है मान लेते हैं 9x + 6y बराबर कितना 8। तो इसमें थोड़ा सा केयर करोगे। अब इसमें बजर लगाने जाओगे तो ये हो गया A1, ये हो गया B1, लेकिन जो इसका C1 वाला पद था वो इधर होना चाहिए, उधर चला गया है। इसमें देख रहे हैं राइट साइड में होना चाहिए क्या 0, राइट साइड में क्या होना चाहिए 0, लेकिन आप केयर करेंगे तो राइट साइड में आपका 0 नहीं है। देखिए साथियों, इसमें राइट साइड में क्या है 0 होना चाहिए, तब ये काम करता है ना। इसमें देखेंगे तो राइट साइड में 0 नहीं है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके जब पेपरवा में क्वेश्चनवा दिया रहेगा तो जब कपिया पे दिया ही लिखेंगे ना तो इसको दिमागवा से इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा बराबर 0। अब इधर इसको इधर दिमाग से पेपरा में से छाप देंगे, इधर कर लेंगे दिमाग से, तो ये इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो उस रूप का बना ना, तो उस रूप का होगा तब ऐसे लगाते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगर बढ़िया लगा होगा तो सबका कमेंट धड़ाधड़ आना चाहिए, जिसको जिसको बढ़िया लगा होगा। कमेंट नहीं आएगा ना तब क्या करूँगा, तब नहीं पढ़ाऊँगा बताइए नहीं करूँगा, काम खत्म। चलो आज के लिए इतना ही, तो सो थैंक्स।